ये बता। हेलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 10th क्लास के लिए बोर्ड क्लास आपकी। मैंने आपको बताया आपके पास में जो सब्जेक्ट है उनमें एक सब्जेक्ट है विज्ञान। उस विज्ञान के अंदर आपका जो पेपर होगा विज्ञान का, उस एक पेपर के अंदर आपको भौतिक विज्ञान के सवाल भी मिलेंगे, रसायन विज्ञान के सवाल भी मिलेंगे और जीव विज्ञान के सवाल भी मिलेंगे। ऐसा हम हर वीडियो में बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारा इसमें से आता है। चैप्टर का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे, समझने का ही है। ये इस चैप्टर की जो चैप्टर 12 है आपकी किताब के अंदर नंबर 12वां है इसका, लेकिन ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस तीसरे चैप्टर की ये पहली वीडियो है, मतलब इस चैप्टर की 12वें चैप्टर की, जिसका नाम विद्युत है, इस चैप्टर की पहली वीडियो है। और इसका सबसे पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आवेश, इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। बच्चों ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे, जो जो बातें, जो जो चीजें इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये चीजें आपको 12वीं क्लास में भी मिलेंगी। तो इसलिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर की सारे टॉपिक, फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक की बात करें हम आवेश की, तो ये अभी आप 10वीं क्लास में स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जब 12वीं में जाओगे तो 12वीं क्लास की फिजिक्स में भी आपको ये शब्द पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखिए आवेश के बारे में आपकी किताब एनसीईआरटी वाली किताब में लिखा हुआ है बड़ा सिंपल से शब्दों में कि किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में अगर कमी हो जाए, यानी कि अगर कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दे, किसी दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर दे, ट्रांसफर कर दे, या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ले ले, ग्रहण कर ले, तो वो वस्तुएं आवेशित वस्तुएं बन जाती हैं। आई रिपीट, मैं एक बार और बोलता हूं, यदि कोई वस्तु, फॉर एग्जांपल एक वस्तु है मेरे हाथ में चौक, ये इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, ये चौक कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। CaCO3 ऐसा आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया बोलते हैं हम भाषा में। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम किसी प्रक्रिया के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में भेज दें, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल के यही वस्तु, ये चौक किसी दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये वस्तु, ये चौक आवेशित हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होना या वृद्धि होना आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आवेश कहलाता है। प्रवाह मतलब वही आदान प्रदान। तो किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होना या वृद्धि होना जो है वो आवेश। तो हम आवेश को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यही जो बात मैं भी बोल रहा था वो लिख रहा हूं, किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होना, कमी होना या वृद्धि होना आवेश कहलाता है। तो अगर किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाए तो वस्तु आवेशित वस्तु बन जाएगी, वृद्धि हो जाए तो भी वो वस्तु आवेशित वस्तु बन जाएगी। इसे क्यों से दिखाएंगे हम बच्चों? आवेश को किससे दिखाएंगे? क्यों से दिखाते हैं। और आवेश 2 प्रकार का है। ये जो क्यों है ये बच्चों 2 प्रकार का होगा आवेश, क्योंकि आवेश के बारे में हमने क्या लिखा है? लिखा क्या है? किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होना या वृद्धि होना आवेश कहलाता है। इसलिए 2 प्रकार का है, क्योंकि कमी होने पर भी आवेश उत्पन्न होता है और वृद्धि होने पर भी आवेश उत्पन्न होता है। अगर किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है तो उस वस्तु पर आवेश आता है प्लस का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धनावेश।
यानी कि अगर किसी वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दे, कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दे कमी हो जाए तो वो वस्तु धनावेशित वस्तु हो जाएगी, उस पर आवेश कैसा उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। दूसरा, अगर किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, बच्चों वृद्धि तो समझते हो ना, बढ़ जाना, तो उस वस्तु पर आवेश आ जाएगा कैसा, माइनस का। माइनस को हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणावेश। तो आवेश कितने प्रकार का, कौन कौन सा, धनावेश किस वस्तु पर आएगा, जिसके इलेक्ट्रॉनों में कमी हो। ऋणावेश किस वस्तु पर आएगा, आपको उम्मीद है आवेश के बारे में पता चल गया होगा। आई रिपीट, किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होना या वृद्धि होना ही आवेश कहलाता। कितने प्रकार का, दो प्रकार। किससे दिखाया, क्यों से दिखाया। कितने प्रकार का, दो प्रकार। धनावेश, धनावेश किस वस्तु पर आता है, और ऋणावेश किस वस्तु पर आता है, समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात है इसका मात्रक, जिसमें से नापते हैं। तो ये सारे आवेश के बारे में बातें एक आदमी ने बोले, जिनका नाम था कूलाम, तो आवेश का मात्रक कूलाम सीजन से दिखा सकते। तो आवेश को किस में, आवेश की मात्रा को किस में नापेंगे, कूलाम में। कितने प्रकार का, धनावेश, प्लस का और माइनस का। प्लस का किस वस्तु पर आता, और माइनस का किस वस्तु पर आता। ये सारी बातें आप 12वीं क्लास में भी पढ़ोगे। तो ये आवेश के बारे में, 12वीं में और इसकी थोड़ी डिटेल आ जाती है। तो ये आवेश के बारे में। अब इसके सूत्र की बात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है बच्चों Q बराबर N। Q बराबर N। ये जो Q है आवेश है, N है, हाँ। अभी आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होने पर तो आवेश उत्पन्न होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। n क्या है, और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान फिक्स होता है, E से दिखाते हैं, मान होता है 1.6 कूलाम। इसका मतलब कूलाम। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ये सवाल है कि अगर हम ये चाहते हैं कि किसी वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हो, अभी हम पढ़ रहे हैं आवेश उत्पन्न कब होगा, जब या तो या अरे भैया अभी तो पढ़े कि इलेक्ट्रॉन में कमी होना लिखा भी है, ये इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होना क्या कहलाता, आवेश कहलाता। तो एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि करनी होगी, वो हमें निकालना। कितना आवेश है, एक कूलाम। आवेश को किससे दिखाते हो, इलेक्ट्रॉन का मान, तो एक कूलाम हो गया। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या n का मान क्या करना है, हमने सूत्र पढ़ा तो है Q बराबर n। Q का मान a बराबर n का मान निकालना है, और ये का मान है 1.6 इसे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। यहाँ से इसका मान आ जाएगा। आइए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आप सीख लीजिए। ये गुणा में है और गुणा वाला भाग में आ जाता है, तो ये भाग में आ जाएगा 1 भाग 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बराबर कर जाएगा n। इसे सोल्व कर लेना। 10 की पावर 19 माइनस की है, ऊपर आगे लग जाएगा
तो ये हो जाएगा 10, बच्चों यहाँ से लिख रहा हूँ 10, और बढ़ाना आ जाएगा 10 की पावर 19, और नीचे आ जाएगा 16, और बराबर में आ जाएगा। अरे भैया 19 माइनस की थी, जो पावर नीचे माइनस की होगी ऊपर जाकर के प्लस की होगी, नीचे 16 बच गया, कोई करके 0। अब ये 10 है, ये 10 जो है 16 से एक बार भी भाग नहीं होने का, क्योंकि अगर हम 16 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 16 एकम 16, ये कितना है ऊपर, कोई छोटी संख्या। तो हम क्या काम करते हैं, 10 की पावर 19 में से एक 0 ले लेते हैं। सीखिए से, सीखे ध्यान से, ये 10 है, 10 तो ऐसे 10 तो है पहले, ये जो 0 मैंने लिखी गई है, मैंने लिखी है 0 लगा करके, ये यहाँ से निकाली है। 10 की पावर 19 का मतलब बच्चों 1 के आगे 19 0 है, 10 की पावर 19 का मतलब है 1 के आगे 19 0, तो 19 में से एक 0 इसमें लगा दी 10 में, तो अब 10 की पावर 18 बच गई। अब 18 कैसे बची है, एक यहाँ आ गई ना। अब उसके बाद में कितना बच गया, 16, बराबर में क्या आ गया, 16 से सवा कर लेंगे, 16 96 16 85, टाइम का मान कितना आ गया, 6.25 गुणा 10 की पावर 18, इतने क्या। तो अगर किसी वस्तु पर 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, तब उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, एक कूलम आवेश उत्पन्न होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस सूत्र से हम आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं विद्युत धारा की। मिटा सारा जल्दी मिटा। बच्चों इसके बाद में बात करते हैं किसकी, विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा दिखाते हैं, इसे ऐसे दिखाते हैं, और इसका सूत्र होता है I बराबर Q/T। I क्या है, करंट, विद्युत धारा। क्यों अभी आप पढ़ी रहे थे, आवेश, और T क्या है, और बट्टे में कहीं समय आता तो दर बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को, सुन लीजिए, आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सूत्र पता चल गया हमें, धारा का सूत्र I बराबर क्यों क्या है, आवेश क्या है, और I क्या है, परिभाषा बन गई आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा। अगर हम मात्रक की बात करें तो ऊपर आवेश है, ये आवेश, आवेश का मात्रक अभी पढ़े थे आप, कूलम, और नीचे समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मात्रक आ गया कूलम बटे कूलम प्रति सेकंड को मिला के कहा गया एम्पीयर। तो धारा का मात्रक क्या आ गया, एम्पीयर। धारा का मात्रक एम्पीयर। तो धारा का सूत्र पता चल गया। आपके किताब में इसके कुछ सवाल हैं, आप उन्हें करके देखें, समझ के देखें। विद्युत परिपथ पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, इतने रहने देते हैं, अगली क्लास कल करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ।